नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जैसा बोओगे वैसा काटोगे नामक एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक औरत अपने पति व 4 बेटों के साथ रहती थी। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल थी। वह मध्यम आय वाला परिवार था। अतः वह औरत अपने परिवार की कमाई का अधिकांश भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती थी। पिता भी बच्चों को खूब प्यार करता था। एक दिन अचानक उस औरत का पति बीमार हो गया। डॉक्टरों व वैद्य को दिखाया, परंतु उन्हें उसकी बीमारी का पता नहीं लग सका। फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब वह औरत जैसे तैसे अपने बेटों को बड़ा करने लगी, अपने बेटों का पालन पोषण करने लगी। परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्हें शहर जाने का भूत सवार होने लगा। धीरे धीरे वे गांव छोड़कर शहर चले गए। शहर में ही विवाह कर वहीं रहने लगे। वह औरत बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी थी। सिलाई बुनाई का कार्य करके अकेली ही रहती थी और अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन वह रसोई में खीर बना रही थी। खीर कई घंटों से पक रही थी। तभी उस औरत को थकान महसूस होने लगी। वह रसोई के पास आंगन में चारपाई डालकर उस पर लेट गई और उस औरत की अचानक आंख लग गई, क्योंकि वह दिन भर की थकी हुई थी। उसके पास घर के नाम पर एक कमरे का किराए का मकान था। उसका अपना मकान कब का बिक चुका था। उसे बेटों से शिकायत थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसके चारों बेटे गांव छोड़कर जा चुके थे। उन्हें वहां से गए बरसों बीत गए थे और वे गांव के बारे में सब कुछ भूल चुके थे, परंतु वे वहां जाकर बेईमान बन गए थे। चारों बेटे मिलकर घरों में चोरी करते थे, फिर माल बांटकर उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन्हें ना तो माँ की फिक्र थी, ना ही कोई सुध। माँ का क्या हाल होगा यह वे नहीं जानना चाहते थे। चारों बेटे चोरी में इतने माहिर हो चुके थे कि वे कभी पकड़े न जाते। एक दिन उन्होंने एक शराफ के यहाँ चोरी की और खूब माला माल हो गए। लेकिन चोर को तो चोरी के सिवा कुछ करना आता ही नहीं है। अतः वे आलसी बनकर उस माल पर ऐश करने लगे। कुछ ही दिनों में सारा धन और माल समाप्त हो गया। अब उन्हें फिर से धन पाने की चिंता सताने लगी। एक दिन वे चोरी के इरादे से शाम को घर से निकले। तभी उन्हें एक युवक मिला। वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। चारों ने उसे इनकार कर दिया, परंतु वह युवक उनकी खुशामद करने लगा और बोला, अच्छा भैया, तुम यह बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो? एक बेटा क्रोधित होकर बोला, चोरी करने चलोगे? तब उसने कहा, हाँ भैया, सब कुछ करूंगा। मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया है। जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। जो दोगे वही ले लूंगा। अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। चारों भाइयों को बात जच गई कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है जो चोरी में भी साथ देने को तैयार है, फिर वह अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। उन्होंने युवक को साथ ले लिया, परंतु उसे समझाया, देखो, तुम पहली बार चोरी करने जा रहे हो, अतः कोई बेवकूफी मत करना। युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चल दिया। चारों भाई चोरी के लिए मकान तलाश करने लगे। उन्होंने कई मकानों में घुसने का प्रयास किया, परंतु हर घर में कोई ना कोई जाग रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वे उसमें घुस गए। वहां उन्होंने खूब जमकर चोरी की। घर का हर सामान एक चादर में बांध लिया। हालांकि घर में कोई भी कीमती सामान न था, परंतु वे चोरी करने निकले थे तो उन्हें कुछ न कुछ तो चुराना ही था। तभी एक बेटे की रसोई की ओर नजर गई। वहां खीर पक रही थी। चारों को लगा कि चलने से पहले गर्मा गर्म खीर का मजा ले लेना चाहिए। पांचों लोग खीर खाने में व्यस्त थे। तभी उनकी निगाह आंगन में सोई बुढ़िया की ओर गई। चारों बेटे अपनी मां को पहचान न सके, क्योंकि इतने वर्षों में वह बूढ़ी हो चुकी थी। नया चोर युवक बोला, भैया, यह बुढ़िया कैसे हाथ पसारे सो रही है? लगता है कि यह कह रही है कि सारी खीर अकेले खा जाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ और क्या, यह अपने लिए खीर पका रही है और हमने खत्म कर दी तो यह क्या खाएगी? तभी युवक तेजी से उठा और 1 चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गर्म खीर
हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठ बैठी। वह चिल्लाई, बचाओ, मैं मर गई। उसकी आवाज सुनकर पांचों चोर घर के अलग अलग कोनों में छिप गए। उस बूढ़ी औरत के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़े आए और पूछने लगे, क्या हुआ, वह क्यों चिल्ला रही थी। अचानक हाथ पर गर्म खीर रखने से और भीड़ इकट्ठी होने से वह बूढ़ी औरत कुछ समझ न सकी कि क्या हुआ। वह नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सो रही थी। यह खीर मेरे हाथ पर कहां से आई, यह तो ऊपर वाला ही जाने। सभी चोर अलग अलग कोनों में छिपे बुढ़िया की बातें सुन रहे थे और घबरा रहे थे कि वे कहीं पकड़े न जाएं। युवक जो नया चोर था और पहली बार चोरी करने निकला था, इत्तेफाक से ऊपर छत के किनारे पर छिपकर बैठा हुआ था। वह बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसे यूं लगा कि इस बुढ़िया ने उसे देख लिया है, तभी कह रही है कि ऊपर वाला जाने। वह ऊपर छिपे छिपे ही जोर से बोला, मैं क्या जानूं, यह तो बाथरूम वाला जाने कि क्या हुआ। युवक की बात सुनकर बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि वह पकड़ा जाएगा तो उसकी पिटाई होगी। वह स्वयं को बचाने के प्रयास में बोला, मैं क्या जानूं, चारपाई के पीछे वाला जाने। तभी चारपाई के पीछे वाला बोल उठा, वाह, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं, सीढ़ियों वाला जानता है कि क्या हुआ। सीढ़ियों वाले ने भी तुरंत इसी तरह चिल्लाकर कहा, मुझे क्यों फंसाते हो, मैं क्या जानूं क्या हुआ, यह तो बिस्तर के पीछे वाला जानता है। सारे अड़ोसी पड़ोसी वो बूढ़ी औरत हैरान थे कि ये आवाजें कहां कहां से आ रही हैं। वे सब एक साथ झपट पड़े और पांचों चोरों को पकड़ लिया। पांचों चोरों को जेल में डाल दिया। वहां पुलिस ने उनका अता पता पूछा तो पता लगा कि उनमें से 4 चोर तो उसी बूढ़ी औरत के बेटे थे। चारों ने बहुत मेहनत की उन्हें बख्श दिया जाए, परंतु उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बचाने वाली कौन होती हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।